राधे राधे। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय के भाग 1 में हमने सुना कि कैसे भगवान ने लीला अवतार ग्रहण किए थे। उसमें हमने सुना कि भगवान ने कैसे मत्स्य अवतार, वराह अवतार, ऋषि कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति के गर्भ से कपिल के रूप में अवतार और इसके प्रकार कई प्रकार के अवतार धारण करते हुए उन्होंने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया और रोगियों के रोगों को दूर करने के लिए धन्वंतरी अवतार धारण किया। वह अवतार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं को अमृत पिलाकर उन्हें वरदान देते हुए भगवान ने धन्वंतरी का रूप धारण किया और आयुर्वेद का प्रसार किया। यहाँ तक हमने उस अध्याय में सुना था। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय के भाग 2 के विषय में सुनेंगे कि भगवान के आगे कौन कौन से अवतार हुए। उसमें जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैवश बढ़े और इतने बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं और इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय रहित बना देते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं और रघुनंदन कहलाते हैं। ऐसे परम पवित्र अवतार प्रभु श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस अवतार में अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वह 14 वर्षों के लिए वन में चले जाते हैं और उनके साथ उनकी पत्नी माता सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी वहाँ पर वन गमन के लिए चले जाते हैं। वहाँ अनेकों राक्षसों का वध करते हैं एवं कई ऋषि मुनियों का उद्धार करते हुए वह आगे बढ़ते हैं। तब सीता माता का रावण हरण करके ले जाता है और उस दुष्ट रावण के अहंकार को पिघलाने के लिए रावण के साथ वह युद्ध करते हैं, जिसमें भगवान की सहायता के लिए अनेकों देवताओं जो भगवान के ही अंश हैं, वह उनकी ही माया है, उनके साथ श्री हनुमान जी, जामवन जी, विभीषण आदि सब उनके सहायक बनते हैं और वह युद्ध में विजयी होते हैं। जैसे त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान श्री राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, उनकी क्रोधाग्नि के कारण उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उस समय उनकी दृष्टि मात्र से ही समुद्र के सभी मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपते हैं, जिससे समुद्र झटपर उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफ़ेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री राम जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए घर पर पूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष्य की टंकार मात्र से ही, उसके टकराने से ही उसका घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालने के लिए प्रयास करेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ से श्री कृष्ण अवतार की लीलाओं की शुरुआत होती है। यहाँ पर मैंने एक शब्द का प्रयोजन किया है कि केशों के अवतार के रूप में। यहाँ पर ये कहने का ये अभिप्राय है
कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो भगवान का एकमात्र एक केस ही काफ़ी है। इसके अतिरिक्त श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए उन्हें क्रमशः सफ़ेद और काले केशों का अवतार कहा गया है। ऐसे ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण में मेरा प्रणाम है। वस्तुतः श्री कृष्ण तो पूर्ण रूप एवं पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान ही है, इसलिए कहा जाता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमेशा मेरी आँखों के सामने सदा ही रहे और मैं उनको निहारता रहूं, ऐसा भगवान को मैं बार बार नमस्कार करके विनती करके उनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। नारद, इन श्री कृष्ण की लीलाएं, बाल लीलाएं, कथाएं इतनी मधुर होंगी कि वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल ही नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छू लेने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिय नाग के विष से श्री यमुना जी का जल दूषित हो जाएगा और उस जल को पीकर बछड़े और गोपालक मर जाएंगे, तब वे अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीभ लप लपाते हुए कालिय नाग को वहाँ से निकाल देंगे और श्री यमुना जी को कालिय नाग से मुक्त कर देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मुझ का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए व्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला तो देखो कितनी अलौकिक होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वहीं उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी और हमेशा 2 उंगली छोटी ही रह जाएगी तथा जम्बाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा माँ ही भयभीत हो जाएगी, परंतु फिर वे संभल जाएगी। जब यशोदा मैया नन्हे बाल मुरारी को मिट्टी खाने से मना करेंगे और उनका मुंह खोलकर देखेंगे तो उन्हें वहाँ पे संपूर्ण विश्व एवं ब्रह्मांड का 14 भुवनों का वे दर्शन कराएंगे। लेकिन ये तो नटखट बाल गोपाल है। जब उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यह सब देखकर माता यशोदा तो विस्मय हो गई है, उनको ऐसा लगा है कि ये तो स्वयं परम पुरुष है, स्वयं भगवान है, तो ये सोचकर ये मुझ पर जो पुत्र के रूप में जो वात्सल्य होता है वो प्रदान नहीं करेंगी और मुझे माँ का प्रेम नहीं मिलेगा। उनका वात्सल्य मुझे प्राप्त न होने पर मैं उससे वंचित रह जाऊंगा। ऐसा छोटे कृष्ण, छोटे लाल जी, छोटे बाल गोपाल सोचते हैं और सोचते ही सोचते वह इस अभिलाषा के कारण कि मुझे वह यशोदा मैया का वात्सल्य चाहिए, उनका प्यार चाहिए, वह पाने के लिए वह माया को बुलाते हैं और अपनी माया शक्ति को आदेश करते हैं कि ये जो माता यशोदा ने देखा है इसका उन्हें विस्मरण करवा दीजिए। और माया देवी उनके कहने पर ये दृश्य के बारे में माता यशोदा को विस्मृति करा देती है और फिर से वह नन्हे मूल्य बाल गोपाल को अपने हाथों से ले लेती है और उनको झुलाते झुलाते ले जाती है और भगवान वही वात्सल्य को पुनः प्राप्त करके मंद मंद मुस्कुराते हैं। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। नारद, ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी कि जिसे देखकर माता यशोदा भी विस्मय रह जाएगी। इस घटना के बाद उनके संभलने के बाद जब नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से भगवान छुड़ा कर ले आएंगे तो सब कुतूहलवश
उनकी ओर देख लेंगे। मैदानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालकों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब भगवान उनसे उन सब गोप बालकों को छुड़ा लाएंगे जो दिन भर काम धंधों में गोकुल के लोग व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं। वह सब गोपजन साधनाहीन होने पर भी वे अपने परमधाम में भगवान उन सबको ले जाएंगे। निष्पाप नारद जी, जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र व्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश होकर भक्त 7 वर्ष की आयु में ही 7 दिनों तक अपने एक हाथ की एक अंगुली से ही गोवर्धन पर्वत को धारण करेंगे और उसी हाथ से छत्र पुष्प की तरह खेल खेल में ही उसे धारण किए रहेंगे। ऐसे भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, तब अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण कर लेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुवलियापीड़ हाथी, कंस, काल यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, साल्व, द्विविध, वानर, बलवल, दंतवक्त्र, राजा, नग्नजीत के 7 बैल, सम्रासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकई और सृंजय आदि देशों के राजा और इनके अतिरिक्त कोई भी योद्धा जब उनके सामने युद्ध के मैदान में आएंगे, तो वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा ही मारे जाएंगे और उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बताने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ हो जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं और वेद व्यास के रूप में अवतार लेते हैं। देवताओं के शत्रु लोग जब वेद मार्ग का सहारा लेकर मय दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगर में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे, तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलियुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वसटकार की ध्वनि सुनाई भी नहीं पड़ेगी और देवता पितरों के यज्ञ एवं श्राद्ध की बात तक भी नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। इसीलिए कलयुग के दमन के लिए भगवान का कल्कि अवतार होगा। नारद, भगवान के जो कुछ अवतार हुए हैं या होने वाले हैं, भगवान जो जो लीला करेंगे, इसके विषय में मैं तुमको अभी बता रहा हूँ। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियाँ ही प्रकट होती है। भगवान की महिमा इतनी अनंत है कि जब कोई शक्तिमान पुरुष भगवान की
अनेक शक्तियों की गणना करना चाहे तो भी वह नहीं कर सकता। कोई अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, तब उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी तो अनंत शक्तियों के वे स्वामी हैं। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके। इनकी शक्तियों को न कोई जान सकता है, न कोई जान सकेगा। इसे न मैं जानता हूँ, न तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही क्यों न हो, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ही ओर से दया करते हैं। प्यारे नारद, उन परम पुरुष की योग माया को मैं जानता हूँ, तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण, प्रहलाद, शत्रुपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन बरही, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकन, जनक, गादी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानदाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभरी, उत्तंक, शिबी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, आष्टीसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। यहाँ पर श्री हनुमान जी का चरित्र आता है। ऐसे वीर रुद्र रूप श्री हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे अवतार हैं जो भक्ति की पराकाष्ठा है। उन्होंने भक्ति के साथ सेवा और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण सभी संसार वासियों को दिया है। इन्हें उनकी कृपा से भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री, शूद्र, हूण, बील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप ही है। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडेश्वरीय संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य, कारण अथवा भाव अभाव है, वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसीलिए ही श्रीमद् भागवत को भागवत भगवान कहते हैं। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। इसी के लिए ही हम सब श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और भागवत में ही लिखा है कि इसके श्रवण मात्र से ही सभी मोह से हम मुक्त हो जाते हैं और सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय
विराम लेता है। इसके अगले वीडियो में हम 8वें अध्याय के बारे में सुनेंगे कि किस प्रकार राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से और प्रश्न पूछते हैं और महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं, इस प्रश्न के बारे में वे पृच्छा करते हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को राधे राधे।